माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है वो कैसे बनाते हैं। उसमें जो मान होते हैं डिग्रीज़ के वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा हम लिख लेते हैं टेन थीटा, और उसके बाद हम लिख लेते हैं कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, और सबके लास्ट में अपने आ जाएगा कोसेक थीटा। ये अपने हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। अब देखिए, बात करते हैं इनके डिग्रीज़ कौन 0, 30, 45, 60 और 90 है। इनका मान हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका रेडियन में मान कैसे निकाला जाता है। रेडियन में मान निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी भी डिग्री वाले मान को आपको पाई/180 से गुणा करना है। जैसे कि 30 का मान हमें निकालना, 30 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, तो 30 गुणा पाई/180। 30 से 180 कट जाएंगे 6 बार में, तो हो जाएगा पाई/6। तो 30 डिग्री का जो रेडियन मान होता है पाई/6। इसी प्रकार से 45 का आप ले सकते हो। 45 गुणा पाई/180 करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा पाई/4। ये इसका रेडियन में मान होगा। इसी प्रकार यदि 60 डिग्री का रेडियन मान हमें निकालना है तो 60 गुणा पाई/180 करेंगे, जो कटने वाली वैल्यू है कट जाएगी, तो हो जाएगा पाई/3। और इसी प्रकार से 90 डिग्री का रेडियन मान हो जाएगा पाई/2। मतलब 90 से 180 कट जाएंगे 2 बार में, तो पाई/2। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में इनके जो अलग अलग एंगल है उनके मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि पहला है साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती आपको लिख लेनी है। 0, 1, 2, 3 और ये 4। ये सब लिखने के बाद आपको इन सभी के अंदर 4 का भाग लगा देना है। इन सभी में आपको 4 से भाग लगाना है। देखिए, जो भी 0, 1, 2, 3, 4 आपने लिखा, इनको इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। तो पहला जो है 0/4, तो इसका 0 हो जाएगा। और 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये आपने लिख लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सब का हमें कर देना है रूट, अंडर रूट निकालना है इनका। देखिए, पहले मैं साइन का मान निकालने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ईजी है। 0 डिग्री का 0, 30 की जगह पे 1, 45 की जगह 2, 60 की जगह 3, 90 की जगह 4, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। सब में 4 से डिवाइड कर दिया और सबका रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट सबका ले लेंगे। तो देखिए, पहला था 0/4, तो 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0 ही होता है, तो 0 का अंडर रूट भी 0 ही होगा। तो साइन 0 का मान 0। इसी प्रकार से साइन 30 का मान हम लेंगे 1/4 का अंडर रूट, तो वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का 1 होता है रूट और 4 का हो गया 2। इसी प्रकार से रूट 2/4 है, तो 2 से 4 कट जाएंगे, 2 से 4 कटेंगे 2 बार में, तो 2 का कोई रूट होता है नहीं, तो 1/√2 हम इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से रूट 3/4 करेंगे, तो 4 का रूट तो होता है 2 और 3 का कोई रूट नहीं होता, तो वो हो जाएगा रूट 3/2, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो रूट 3/2। इसी प्रकार से रूट 4/4 है, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो वो हो जाएगा 1, रूट जो रहेगा वो 1। तो ये जो अपने पास मान आए वो साइन के मान है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2, और साइन 90 का मान 1। इनको आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो, जो इनके मान है। काफ़ी इजी है। अगर आपने साइन के सभी डिग्रीज़ के मान आपने निकाल लिए, तो बाकी के आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक बार वापस आप देख सकते हो। सबसे पहले आपने काउंटिंग लिख दी 0, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद में सबको 4 से डिवाइड कर दिया और उनका वर्गमूल निकाल दिया, तो वो आ गया आपके साइन के डिग्रीज़ का मान। साइन 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब का मान आपने यहाँ पे ये लिख दिया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का रूट 3/2 और 90 का 1। अब हम बात करते हैं कोस की,
यदि हम कोस थीटा का मान निकालना चाहते हैं प्रत्येक कोण के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसका विपरीत, जैसे कि साइन 90 का मान जो है वो तो हमें कोस 0 वाले में रख देना है, 60 वाला 30 में, 45 का 45 में, 30 वाला 60 में और 0 वाला 90 के अंदर। मतलब इनका उल्टा कर देना है, जो पहले सबसे पहले लिखा था वो सबके लास्ट में लिख देना है और जो सबके लास्ट में था वो पहले लिख देना है। जैसे कि 90 का मान 1 था तो इसको पहले लिख दिया कोस वाले में, उसके बाद में √3/2 था लास्ट में तो उसको पहले लिख दिया √3/2 और ये यहाँ का यहीं पे आ जाएगा 1/√2 और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2, 30 वाला 60 की जगह पे आ जाएगा और कोस 90 का हो जाएगा 0, जो साइन में 0 का मान था और ये हो जाएगा कोस 90 में 0। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो 0। अब अपने पास है टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो जिसका मान निकालना है उसी एंगल का जो मान है उससे डिवाइड कर देना है और ये आपके दिया हुआ भी ऊपर, ये दोनों साइन कोस ऊपर नीचे ही है, कुछ भी नहीं करना, बस बीच में इनके डिवाइड का निशान चिन्ह लगा देना है तो वो टेन का मान जाएगा। जैसे कि टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान बटे कोस 0 का मान तो 0/1 हो जाएगा। तो 0 में यदि हम किसी का भी उससे डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, तो टेन थीटा में 0 का मान जो होगा वो 0 होगा, 0 डिग्री का मान होगा 0। इसी प्रकार से हम देखेंगे टेन 30 डिग्री का मान वो हो जाएगा 1/2। अब 1/2 के 1/2 बटे कर देंगे √3/2, ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री का मान लिखेंगे हम, तो ये 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, वो हो जाएगा टेन 30 डिग्री का मान। टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3। ये आप यहाँ पे टेन 30 डिग्री का मान लिख सकते हो। इसी प्रकार से टेन 45 डिग्री का मान यदि हम निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान बटे कोस 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, तो एक बार में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा। 1/1 को हम लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं टेन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मान। टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे रेडियन मान की बात करें π/4, तो यहाँ पे टेन का मान होता है 1, मतलब टेन 45 का मान 1। अब हम बात करते हैं टेन 60 डिग्री की। टेन 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान बटे कोस 60 डिग्री का मान। साइन 60 का मान है √3/2 और बटे कोस 60 का मान है 1/2, तो यहाँ पे हम बटे में लिख देंगे 1/2। अब देखिए ये लिख दिया अपन ने 1/2। अब 1/2 में √3/2 और बटे 1/2 से 2 कट जाएंगे, रह क्या जाएगा √3/1, तो √3/1 का मतलब क्या हो जाएगा √3। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी के। टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। इसी प्रकार से जो अपने लास्ट है टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा साइन 90 डिग्री का मान बटे कोस 90 डिग्री का मान, वो हो जाएगा इन्फिनेटिव। आपको पता है किसी भी संख्या में यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनंत ही आता है, इन्फिनेटिव। तो ये अपने पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए। इसी प्रकार से कोट, जिस प्रकार से साइन का हमने उल्टा कोस में किया था उसी प्रकार से टेन का जो उल्टा हो जाएगा वो कोट में हो जाएगा। लास्ट वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला लास्ट में आ जाएगा। 90 का 0 की जगह पे, 60 का 30 की जगह, 45 का 45 की जगह, 30 का 60 की जगह और 0 का 90 की जगह ये मान आप लिख सकते हो। तो पहले इन्फिनेटिव, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और लास्ट में आ जाएगा 0, जो रहेगा कोट 90 डिग्री का मान। इस प्रकार से आप ये सारणी बना सकते हो। ये आप लिख दोगे कोट 90 का मान हो जाएगा 0। ये आपकी बात होगी कोट के सभी मान की। अब देखिए, अब आता है अपने सेक थीटा।
सेक थीटा निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, सेक थीटा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। जिस प्रकार से अपने tan बराबर sin थीटा बटे cos थीटा किया था, वैसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब सेक का जिसका भी मान हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे? एक में हम उसी कोस थीटा वाले मान का भाग लगा देंगे। जैसे कि पहला है 0 डिग्री, तो सेक 0 का मान 1 कैसे होगा? क्योंकि 1/cos थीटा है और cos 0 का मान होता है 1, तो 1/1 हो जाएगा 1। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, मतलब 1/1। इसी प्रकार से आपके सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/cos 30 डिग्री का मान, तो 1/√3/2। तो 2 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे और नीचे रह जाएगा √3। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो आप सेक 30 का मान लिख सकते हो 2/√3। इसी प्रकार से सेक 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा 1/cos 45 डिग्री का मान। तो 1/cos 45 का मान क्या है? 1/√2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। यहाँ पे फिर वो √2 चले जाएंगे ऊपर, नीचे रह जाएगा 1। 1 से हम यदि किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आती है। तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। √2 इसका आंसर होगा 45 डिग्री का मान। इसी प्रकार से सेक 60 डिग्री का मान यदि हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री का मान। तो 1/cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 ऊपर चले जाएंगे तो 2 का 2 रह जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेक 90 डिग्री का मान, 1/cos 90 डिग्री का मान है 0, तो इन्फिनेटिव। 0 से डिवाइड करेंगे 1 को तो इन्फिनेटिव। अब है कोसेक, वैसे ही होगा जैसे अपने कोस और कोट का किया, अपोजिट देख के उल्टा करके। लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में। सेक वाले का उल्टा हो जाएगा कोसेक के अंदर। ठीक है, तो पहले आ जाएगा इन्फिनेटिव, 90 डिग्री वाला 0 पे, 60 वाला 30 पे, 45 का 45 पे, 30 का 60 पे और 0 का 90 पे। तो अनंत 0 का मान हो जाएगा 0 डिग्री कोसेक में, और 2, फिर उसके बाद 45 का √2, फिर 60 का 2/√3 और फिर 90 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ये सेक का उल्टा हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से आपने जानी आज त्रिकोणमितीय जो सारणी बनाई जाती है वो काफ़ी इजी है। इसको आराम से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आपकी मर्जी उतनी बार देखें और समझने की कोशिश करें। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है ये। आप खुद एक बार में समझने के बाद इसे कर सकते हो। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।